उत्तर प्रदेश से आ रही खबर के साथ यूपी के कानपुर के रुमा गांव के पास देर रात एक ट्रेन हादसा हो गया। पूर्वा एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई। पूर्वा एक्सप्रेस हावड़ा से नई दिल्ली जा रही थी। हादसा शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे हुआ। हादसे में 3 यात्रियों के घायल होने की खबर, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर राहत बचाव की टीम पहुंची और बचाव अभियान जारी है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि वो कानपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एक ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कानपुर के पास रुमा गांव में ये ट्रेन हादसा हुआ। पूर्वा एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई। 3 लोगों के घायल होने की खबर है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही थी ये पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन। तो पटरी से पूर्वा एक्सप्रेस के डिब्बे उतर गए, बेपटरी हो गए और इस वजह से ये एक हादसा पेश आया है। फिलहाल कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। 3 लोग जरूर घायल हुए हैं। एक यात्री की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है। रुमा गांव के पास ये ट्रेन हादसा हुआ। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस रुमा गांव के पास हादसाग्रस्त हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल इसकी 12 बोगियां पटरी से उतर गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल राहत बचाव का काम जारी है। इस वक्त रेलवे के अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं। की ओर जा रही थी 1 बजे के आसपास। लगभग ये इसके 5-7 डिब्बे जो पड़ गए हैं, उनमें से करीब 15-20 लोग अभी तक घायल होने की बात है। उनके 3-4 के फ्रैक्चर है। कोई कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। सभी यात्रियों की व्यवस्था कराई जा रही है। सेंट्रल स्टेशन कानपुर से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई। 2 घंटे बाद जाएगी। यहाँ पर से पैसेंजर्स को हम लोग किसी प्रकार बस के माध्यम से कानपुर स्टेशन पहुँचा रहे हैं। सर, कितनी बोगियां डिटेल हुई हैं? कितनी कितनी बोगियां डिटेल हुई हैं? ये करीब 6-7 बोगियां पलटी हैं। सब एसी सब नहीं, अब एसी नॉन एसी सभी। जो शुरुआती जानकारी हमारे पास आ रही है, हावड़ा से दिल्ली आ रही पूर्वा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12303 कानपुर के पास रूमा स्टेशन के पास लगभग 1 बजे के समय डिरेल हो गई। अभी तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है, गाड़ी के 12 डिब्बे, 10 पैसेंजर, एक पेंट्री और एक पावर कार डिरेल हो गए हैं। पर एक अच्छी खबर जो साथ में आ रही है वो ये है कि किसी के इस दुर्घटना में हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। कुछ पैसेंजर्स को मामूली इंजरीज आई हैं। रेलवे की ओर से राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। जो लोकल रिस्पॉन्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पे कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं था और जैसा कि लोको पायलट ने बताया है, गाड़ी की स्पीड करीब 125 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड थी और सब कुछ नॉर्मल था। यहाँ पे कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन जो ये नई टेक्नोलॉजी के LHB डब्बे हैं, इनमें टाइट लॉक कपलर हैं विद एंटी क्लाइंबिंग फीचर। उसमें अगर कभी ऐसा अवपतन हो जाए या कोई ऐसी अगर कुछ दुर्घटना जैसी स्थिति हो जाए पैदा, तो उसमें डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं हैं। और ऐसा देखा गया है पूर्व की घटनाओं में कि अधिकांश जो चोटें लगती हैं या और जो और समस्याएं होती हैं यात्रियों को, वो कोचेस के एक दूसरे पे चढ़ने से, जम्बलिंग अप से, उसकी वजह से होती है। तो चूँकि अभी हादसे की वजह के बारे में हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि हादसे की वजह बहुत स्पष्ट नहीं है, या बल्कि बोला जाए तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। जो भी साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं मेजरमेंट्स के द्वारा या फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के द्वारा। तो जैसे ये सब जमा हो जाएंगे, तो जब इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, जिस भी स्तर की इंक्वायरी कमेटी हो, वो या तो CRS इंक्वायरी करें या हेडक्वार्टर की टीम करे इंक्वायरी, जो भी इंक्वायरी करेगा वो इंक्वायरी होने के बाद ही हम लोग को पता चल पाएगा कि वास्तव में ये घटना किस वजह से।